नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की सीरीज शुरू हो चुकी है और जिसमें मैं आपको इस बुक के सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्लियर करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप तक डेली पहुँचती रहेंगी। और दोस्तों, ये सीरीज़ मैं तब तक ख़त्म नहीं करूँगा जब तक कि ये बुक पूरी नहीं ख़त्म होगी। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है ये भारतीय इतिहास से मैंने शुरू किया है और इसका पूरा जितने भी टॉपिक हैं टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक मैं आपको डेली करवाता रहूँगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आज देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वह है दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये नहीं थी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और नीचे दे रखा है बलूचिस्तान तक ये फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं दोस्तों सुरकोटदा में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन किस प्रदेश में है? यह है दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किसका प्रयोग किया गया था? ये किया गया था दोस्तों सेल खड़ी का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी ये थी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या कहलाते थे? ये शहरी होते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये कपास के उत्पादन में सबसे ज़्यादा मशहूर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये थे दयाराम साहनी जी। आपको सबको पता ही होगा, ये काफ़ी मशहूर हैं और इनके बारे में सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ाया जाता है जब इतिहास शुरू होता है। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ये था लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया
है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी दोस्तों लोथल में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये एसएससी, एमटीएस और सीडीएस में आया हुआ है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो था ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है ये है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो इनमें से कौन से लक्षण करते हैं सही चित्रण? ये है, पहला पढ़ लेते हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये गलत है। दूसरा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है दूसरा। और तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो तीसरा भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी ये 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें से देख लेते हैं कौन सी उक्ति सही है पढ़कर। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी इनमें से? तो इनमें से कौन सी थी? ये थी दोस्तों उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे को कर लेता हूँ थोड़ा। सिंध का नखलिस्तान या भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये किस स्थल को कहा गया है? ये कहा गया है दोस्तों मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ स्थल दे रखे हैं और एक तरफ दे रखी है नदी, तो इसमें हमें ये एक दूसरे को मिलान करना है। तो हड़प्पा जो था ये किस नदी के किनारे था? ये था दोस्तों रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे था। लोथल भोगवा के किनारे था और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मिलान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये साक्ष्य मिला था दोस्तों कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये किस स्थान से मिला है? ये मिला है कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानगार पाया गया, तो ये कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये मिलता है आग शिव के समतुल्य चित्रांकन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो यह है लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम दोस्तों था मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो होता था जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो किसका हुआ है, यह है बैल का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो ये किससे जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर नया है इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ आपको लास्ट तक मिलेगी। पूरी बुक में आपको यहाँ पर इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थान है, यह है लोथल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। लोथल गुजरात में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य कथन हमें देखना है। तो पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। उस टाइम पर लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसको आइए हम सुमेलित करते हैं। पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ये कहाँ तक है, मांडा जम्मू तक, ये बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा देमादाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर बलूचिस्तान, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा जो है ये है दोस्तों चेनाब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये है सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये किससे पता चलता है, ये धोलावीरा से पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ऊपर चला गया। अगला क्वेश्चन है 42 हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो किस रंग का उपयोग हुआ था, ये हुआ था दोस्तों लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 43 सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये किस युग में पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आगे ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो किस में मिले हैं, ये मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो वे 2 भारतीय कौन कौन से हैं, ये हैं दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पर है।
तो यह है दोस्तों सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये कौन थे? ये थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये किसकी आकृति मिलती है? ये मिलती है बैल की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? वो करते थे मातृशक्ति पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं थी? तो कौन सा नहीं था? ये नहीं था कोट दीजी नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी खुशी में आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर जो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो, और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये सीरीज़ आपकी रुकने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? यह विशाल स्नानागार जो है सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो पहली सूची में दे रखा प्राचीन स्थल और दूसरे में पुरातात्विक अवशेष। तो कहाँ से कौन से अवशेष मिले हैं ये हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो इसका आइए मिलान करते हैं। ये दे रखा लोथल में किसका हुआ था? ये गोदीवीड़ा। ऑप्शन ये दूसरे से मिलेगा। कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला था। धोलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। और बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो किस में अंकन नहीं हुआ था? ये नहीं हुआ था शेर का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये सोना चांदी से भी थे, टीन एवं शीशे से भी, तांबा एवं कांस्य से, लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नहीं सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा ये लोथल होगा। ऑप्शन नंबर सी लोथल है इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो किस नाम से पुकारा इन्होंने माना सिंध। ऑप्शन नंबर सिंडन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था देमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में थे। तो यानी कि इनमें से किस किस का प्रयोग करते थे? ये चांदी, टिन, सोना तीनों का उपयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये कहाँ से करते थे? ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो वो कौन सा स्थल है? यह है दोस्तों मुंडीगाग और सुतोरगोई, दोनों जो है स्थल हैं ये
अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है। और तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो कौन कौन से नगर थे ये थे दोस्तों अल्लाह दोनों एवं बालाकोट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आग शिव मुहर में निम्न किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, ये हुआ व्याघ्र एवं हाथी दोनों, इसका भी हुआ, गैंडा एवं भैंसा का भी हुआ, हिरण का हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल ने नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं ये मिले हैं चनहुद्रो में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो ये कहाँ पर मिलता है, ये मिल रहा है दोस्तों लोथल में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान पर प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। तो इनमें से कौन सी फसल थी, ये नहीं थी चावल। तो गेहूं दालें और गेहूं जो थे, चावल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कथन दे रखा है पहला हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये सही है या गलत, ये बिल्कुल सही है, कथन सही है। और कारण वे उल्लेखन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए ए क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दो कथन दे रखे हैं, इन पर हमें विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशील नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दे रखा हड़प्पीय स्थल, दूसरी तरफ दे रखा स्थिति। तो कहाँ कहाँ पर स्थित है ये हड़प्पीय स्थल, ये हमें बताना है। तो पहली सूची में दे रखा है मांडा। मांडा कहाँ पर स्थित है, यह है जम्मू कश्मीर में। और दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है। और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ये लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो किसके नहीं हुए हैं, शेर के नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये किसने किया था, ये किया था दोस्तों जे.एच. मेके ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये नहीं है
गोरा ऑप्शन नंबर सी जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है और बाकी सब हड़प्पा स्थल हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल 76 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, वो सभी मैंने करवा दिए हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे चैनल पर और भी कई क्लासें चल रही हैं, जैसे कि पिकांशी मैम की जीव विज्ञान की थ्योरी की क्लास चल रही है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत डीप पढ़ा रही हैं। आप जाकर एक बार विजिट करिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।